आप सभी का फिर से स्वागत है जे अकेडमी क्लासेस में एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स सीरीज में। तो आज हम कक्षा 7 के अध्याय 7 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो आइए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। मौसम क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। मौसम क्या होता है? किसी एक स्थान की जो परिस्थितियां प्रतिदिन बदलती रहती हैं, वहाँ उसे कहते हैं मौसम। अब जैसे कि सुबह धूप निकली और शाम को वर्षा हुई, तो वो क्या कहलाता है? मौसम। आज का देख आप लोगों ने भी विचार किया होगा, कभी ना कभी मुंह से निकल ही जाता है कि देखो सुबह धूप निकल रही थी और शाम को वर्षा हो गई थी। वो कहलाता है मौसम। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। तापमान, आर्द्रता और भी अन्य कारक जो क्या कहलाते हैं? मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है, अतः इसका पूर्व अनुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि जो जो भी परिवर्तन मौसम में होते हैं, कि एक घंटा पहले धूप निकल रही थी, फिर बरसात हो गई, फिर धूप निकल रही, ये इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? सूर्य। अधिकतम न्यूनतम तापमापी द्वारा प्रतिदिन के अधिकतम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। तापमापी के द्वारा तापमान मापते हैं। जलवायु क्या होती है? किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। मौसम और जलवायु में आप अंतर समझ गए होंगे कि मौसम हर दिन प्रति मिनट की घटना होती है, और जो जलवायु होती है उसमें कई वर्ष लग जाते हैं। 25 वर्ष से अधिक 25 वर्षों से अधिक एकत्रित जो आंकड़े करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जलवायु। उदाहरण, यदि किसी स्थान की जलवायु गर्म है तथा अधिकांश दिनों से भारी वर्षा भी होती है, तो उस स्थान की जलवायु गर्म एवं आर्द्र है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है? मरुस्थलीय जलवायु गर्म और शुष्क होती है। मरुस्थल होता है, जैसे कि अपने यहाँ पे मरुस्थल है, रेगिस्तान का, वहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? गर्म और शुष्क है। उत्तर पूर्व भारत में अधिकांश वर्षा के कारण वहाँ की जलवायु आर्द्र है। उत्तर पूर्व उत्तर और पूर्व में जो भारत है, उसमें वहाँ की जलवायु जो वर्षा के कारण, यहाँ की जलवायु कैसी? आर्द्र, मतलब नमी जैसी जलवायु रहती है वहाँ पर। वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है, जो कि मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है, जिसमें वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए कीप लगी होती है। जलवायु और अनुकूलन क्या होता है? जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी स्थान की जलवायु चाहे गर्म हो या सर्द, वहाँ रहने वाले जीव खुद को अनुकूलित बना लेते हैं। जंतुओं को जलवायवीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। जलवायु हर जगह की जलवायु अलग अलग प्रकार की होती है। तो वैसे ही उस जैसी जलवायु होती है, वैसे ही जीव अपने आप को ढाल लेता है। जैसे कोई सा इलाका गर्म होता है, तो वहाँ के जीव क्या है? गर्म में जलवायु में रहने के लिए अपने को अनुकूल बना लेते हैं। और कोई कोई सा जगह ठंडा होता है, जैसे कि जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, या फिर लद्दाख, हिमालय,
के क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे का मौसम कैसा होता है? ठंडा होता है। तो वो वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो अपने शरीर को और अपने आप को उस ठंडे मौसम के अनुसार बदल लेते हैं। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। कुछ परिचित देश: ध्रुवीय क्षेत्र कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस में साइबेरिया क्षेत्र। ये कैसे हैं ध्रुवीय क्षेत्र? मतलब यहाँ पे मौसम कैसा होगा? ठंडा होगा, जो जितने ये प्रदेश लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र क्या होते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु, अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है। वहाँ की 6 महीने सूर्य उदय नहीं होता। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम परिस्थितियों में खुद को ढाल लेते हैं। ध्रुवीय मतलब जो पृथ्वी के ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पे रहते हैं जो जितने भी जीव जंतु हैं। वहाँ का मौसम कैसा है? अत्यधिक सर्दी वाला है। वहाँ पे 6 महीने सूर्य अस्त रहता है, 6 महीने सूर्य उदय रहता है। अब उसमें से कुछ जीव हैं जैसे ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू के शरीर में सफेद फर होते हैं। उसे बर्फ में आसानी से छुपने और शिकार को पकड़ने तथा पक्षियों से बचाव में सहायता देते हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इनके शरीर का तापमान अधिक बढ़ ना जाए, इसलिए ये अक्सर धीरे धीरे चलते तथा अधिकतर विश्राम करते हैं। गर्मियों में ध्रुवीय भालू अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो तैरने के साथ साथ बर्फ में चलने में भी सहायक होते हैं। इनकी सूंघने की शक्ति तीव्र होती है जिससे यह अपने शिकार को आसानी से खोज लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से, ये है ध्रुवीय भालू जो सफेद कलर का है। ये पेंगुइनों का झुंड है। ये भी कहाँ रहते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों पर। ये हंस का जोड़ा है, इसमें ये भी कहाँ रहता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। पेंगुइन क्या होता है? आप पढ़ लो। पेंगुइन भी सफेद होते हैं और ये आसानी से बर्फ में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी सर्दी से बचने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। ये अपने आप को गर्म रखने के लिए झुंड में रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर भी धारा रहित होता है। मछलियाँ ठंडे जल में लंबे समय तक रह लेती हैं। वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए शरीर को गर्म रखना पड़ता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियाँ आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए जाते हैं। फिर सर्दियाँ समाप्त होते ही वापस अपने आवास पर लौट आते हैं। अनेक साइबेरिया क्रेन साइबेरिया से भारत के राजस्थान, भरतपुर, हरियाणा जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। ये जो साइबेरिया क्रेन अंश होता है, ये कहाँ आता है? भारत के राजस्थान और भरतपुर, हरियाणा क्षेत्रों में आ जाती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या होते हैं? भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भूमध्य रेखा और ये क्या कौन सा इलाका होता है। जैसे ये पृथ्वी अपनी गोल है, इस पे ये एक भूमध्य रेखा है अपनी, बीच में जो जाती है इक्वेटर लाइन, इसे भूमध्य रेखा बोला जाता है। अब इसके दोनों ओर दक्षिणी और उत्तरी भाग में जो ये वाला हिस्सा होता है, ये कहलाता है कौन सा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर जो मौसम होता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा, जो वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं और इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः यहाँ की जलवायु गर्म होती है। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री से अधिक हो जाता है। तो जो भारत है ना, वो कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखा के आसपास पाया जाता है। इसलिए कि यहाँ का मौसम कैसा होता है? मीडियम होता है। न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिम घाटों और असम में पाए जाते हैं। वर्षावन है वो कहाँ पाए जाते हैं? असम राज्य में। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख जंतु बंदर, कपी,
गुरीला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट ये कहाँ पाए जाते हैं? वर्षा वाले वनों में। वर्षा वनों में जलवायु भी ये परिस्थितियां अनेक किस्म के जंतुओं के लिए अनुकूलित होती है। अतः जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ भोजन और आश्रय भी सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देख लो। लाल नेत्र वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें उन वृक्षों पर जिन पर वह रहते हैं चढ़ने में सहायता करते हैं। वृक्षों पर रहने वाले बंदरों की लंबी पूंछ जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इन वनों में रहने वाले जंतुओं में भोजन के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होती है। अतः कुछ जंतु ऐसे अनुकूलित होते हैं कि वह वहां से भोजन प्राप्त करते हैं जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच कमजोर शाखाओं पर लगे फलों को प्राप्त करने में सहायता करती है। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्रों के साथ मिलकर उन्हें शिकार करने पर तथा परभक्षियों के से रक्षा करने में सहायक होती है। बिलाव परिवार शेर और चीता। जो बिलाव परिवार होता है, शेर और चीता, मोटी खाल, तीव्र सुनने की शक्ति होती है। ये न्यू वर्ल्ड मंकी बंदर टूकन पक्षी होता है, इसकी चोंच लंबी होती है और लाल नेत्र वाला ये मेंढक होता है। अब क्या है? लोयन टेल्ड लंगूर। इसकी प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफेद अयाल है जो सिर के चारों ओर होती है और यह वृक्षों पर अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां खाता है। हाथी क्या करता है? हाथी की सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। हाथी अपनी सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए प्रयोग करता है। वहां रूपांतरित दांतों का उपयोग हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को छीलने में उपयोग करता है। हाथी के बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। उसके शरीर को ठंडा रखने में भी मदद करते हैं। लोयन टेल्ड लंगूर ये मंकी होता है और ये अपना हाथी होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी को? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के मैं पहले कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।